इस आदमी को अचानक पता चला कि उसकी 6 साल पहले वाली एक्स गर्लफ्रेंड की एक 10 साल की बेटी भी है। जैसे ही उसने उस नन्ही बच्ची को देखा, उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन जाग उठा, लेकिन वह उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने वही कंपनी खरीद ली जहाँ वह लड़की नौकरी करती थी। अब वह सीधे उसका नया बॉस बन चुका था। लड़की भी उसे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करते देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यह लड़का बेहद गरीब था। उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इतना ही नहीं, बात करते समय वह बुरी तरह हकलाता भी था। जब लड़की को पता चला कि वह स्कूल का सबसे गरीब छात्र है, तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी पढ़ाई के लिए अपना बैंक कार्ड तक उसे दे दिया था। उसकी हौसला बढ़ाने वाली बातों ने लड़के की पूरी सोच बदल दी, और कब उसे उस लड़की से प्यार हो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। उस दिन के बाद वह रोज घर जाकर बोलने की प्रैक्टिस करने लगा। कुछ ही समय बाद उसका दाखिला न्यूयॉर्क की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हो गया। वहां जाने से पहले उसने अपने दिल की बात लड़की से कहने का फैसला किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दौरान लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके माँ बाप कंपनी के दिवालिया होने के सदमे में इस दुनिया से जा चुके थे, और उनके घर की सारी संपत्ति भी खत्म हो गई थी। लड़की समझ गई थी अब उसके सिर से हर सहारा उठ चुका है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लड़के का भविष्य बर्बाद हो। इसलिए जब लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने जानबूझकर उसे ठुकरा दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते और मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं हो। ये सुनते ही लड़के का दिल बुरी तरह टूट गया। मां सरस्वती की सौगंध, पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थी अभी सब्सक्राइब करें, वरना सफलता हाथ से निकल जाएगी। देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। अब वही लड़का एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी का सीईओ बन चुका था। तभी लड़की को अपनी सबसे अच्छी दोस्त से पता चला कि वही आदमी उसकी कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। साझेदारी की बात करने के लिए वह तुरंत उससे मिलने पहुंच गई। साथ ही वह उसका एक खास इंटरव्यू भी लेना चाहती थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि एक हकलाने वाला लड़का इतना आत्मविश्वासी सीईओ कैसे बन गया। लेकिन उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक होटल रूम की चाबी रख दी और सिर्फ इतना कहा, रात को होटल में मिलना। रात होते ही लड़की उसके कमरे में पहुंच गई। आदमी ने सीधे पूछा, उस दिन तुमने मुझे इतनी बेरहमी से क्यों छोड़ दिया था? लड़की अब सच बताने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी एक पुरानी क्लासमेट जो हमेशा से उस आदमी को पसंद करती थी, नाइट सूट पहनकर अचानक कमरे में आ गई। आदमी ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, बहुत दिन हो गए, हमने साथ बैठकर रात में ड्रिंक नहीं की। फिर उसने दूसरी लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए होटल तक चली आई है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उल्टा उसने ताना मार दिया कि तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था। ये सुनकर लड़की का दिल एक बार फिर टूट गया। वह कमरे से बाहर निकली और अकेले बैठकर रोने लगी। उसे अपने उसी फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि वह आज भी उससे बेहद प्यार करती थी। दूसरी तरफ ये सब देखकर आदमी के मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को संदेश भेजा और कहा, पिछले 6 साल में इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जानकारी निकालो। अगली सुबह उसने देखा कि वह अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने आई है। तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। बच्ची भी बिल्कुल उसकी तरह हकला कर बोल रही थी। ये देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठा, कहीं ये मेरी अपनी बेटी तो नहीं? लेकिन वह दोबारा उस औरत को किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने किंडरगार्टन के 2 बच्चों से कहा कि वे जाकर उस छोटी बच्ची से दोस्ती करें। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में यस लिखो। महादेव की सौगंध, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके लिए नर्क का द्वार खुला है। सच्चे भक्त अभी सब्सक्राइब करें।